नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नीति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सरदूल सिंह, मैं पिछले 10 सालों से राजकीय सेवा में हूँ। एज ए वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही मैंने पिछले 3 बार RAS का एग्जाम दिया है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। अभी हमारे पास ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा 18 से 21 सितंबर को होने वाली है। इस परीक्षा के लिए मात्र 45 दिन का समय शेष है। तो मैं आपके लिए एक रणनीति लेके आया हूं कि इस परीक्षा में 45 दिन में आप कैसे बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ये विशेष रणनीति पर अपने चर्चा करेंगे। आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये पाठ्यक्रम और अंक विभाजन है जो हम देखते हैं। इसमें सामान्य हिंदी जो है वो 20 नंबर की है और जनरल इंग्लिश 15 नंबर की है। सामान्य इंग्लिश और हिंदी। जनरल नॉलेज हम अपने देखते हैं तो 70 क्वेश्चन आएंगे। माफ कीजिए, ये 20 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन टोटल जैसे नीचे लिखा हुआ है और 200 अंक होंगे। 200 अंक। तो इसमें 20 प्रश्न हिंदी के आएंगे और जनरल इंग्लिश जो है वो 15 प्रश्न आएंगे। बच्चों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप इन 20 प्रश्नों के लिए केवल मात्र जो कक्षा 9 से 12 की व्याकरण लगती है उसको स्टडी करें, उसकी पढ़ाई करें और उसको अच्छे से याद करें। निश्चित रूप से उसमें से पेपर पूरा आएगा। अब हम जनरल इंग्लिश की भी इसी तरीके से 9 से 12 जो एक्सीलेंट वगैरह आती है उसमें जो 9-10 की ही आप पढ़ सकते हैं, 6 से 10 की। उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो अच्छे से तैयार करें। अब राजस्थान ज्योग्राफी है 20 नंबर की, हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, ये 20 और 20। राजस्थान जीके यहाँ पे 40 नंबर ये हो गए। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन, सॉरी 80 नंबर का हो गया। करंट अफेयर्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो अपने आगे देखेंगे। राजस्थान के 5 भारत के, और इसके साथ साथ जनरल मैथमेटिक्स है 15 नंबर की। तो कुल मिला के 120 नंबर है। इसमें बेसिक कंप्यूटर के भी 5 है और करंट अफेयर्स के भी 5 है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि राजस्थान के जो क्वेश्चन है, राजस्थान के वो 40 यहाँ से, 5 यहाँ से और 5, तो 40 और 5 45, और ये जो 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं उसमें से भी लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से आएंगे। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन वो हो गए। टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान से आएंगे। तो 50 क्वेश्चन का मतलब हो गया 100 अंक। तो यहां से आप 100 अंक सीधा प्राप्त कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन ये जो हिंदी वाले हैं, ये अगर आप 9 से 12 की हिंदी की व्याकरण अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो निश्चित रूप से पूरा पेपर इसमें से आएगा। तो 40 अंक का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जनरल मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है, गणित अच्छी है, गणित के लिए आप कोई भी एक बुक से उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें लगातार। और बिल्कुल सामान्य प्रश्न आएंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है। बिल्कुल एक सामान्य एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का एग्जाम है कि जिसमें बहुत हार्ड टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपने उनको आसानी से कर पाओगे। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं कि 45 दिनों में तैयारी कैसे करें। उससे पहले ये मैंने थोड़ा सा बनाया है कि ये जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल 12 टॉपिक है कुल मिला के। आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं इसकी। और इतिहास, कला और संस्कृति के 20 से 22 टॉपिक बनते हैं। तो 20, 10, 30, 32 से 35 टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो एक टॉपिक डेली तैयार करोगे तो आसानी से 45 दिनों में तैयारी अच्छी हो सकती है। इसमें और अपनी चर्चा करेंगे। हिंदी के 10 ही टॉपिक है, मैथ के 11 टॉपिक है, साथ साथ लेकर चलेंगे तो आसानी से रिवाइज कर पाएंगे।
यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, उससे अच्छा है कि आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था पर ज्यादा फोकस करें, आप सारा राजस्थान का जो सिलेबस है उस पर ज्यादा फोकस करें, इसमें ठीक ठाक सामान्य जो ज्ञान है संविधान का वो लेकर जाएं। एक दो टॉपिक है उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक है। और करंट जीके जो है 5, इसमें भी राजस्थान के आएंगे, तो ये 55 क्वेश्चन हो गए। 55 क्वेश्चन का मतलब 110 अंक। और कंप्यूटर के लिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आप 6, 7, 8 की एक कंप्यूटर की बुक लगती है, गवर्नमेंट स्कूल में आती है, उसको रिकमेंड करना चाहूंगा, वो आप पढ़ के जाएं। उसमें से आपके सारे टॉपिक देखें सिलेबस में से और वो ही टॉपिक आप पढ़ें। ऐसा नहीं कि सारी बुक पढ़नी है, जो टॉपिक सिलेबस में है वो टॉपिक मिलाएं, वो टॉपिक वाला चैप्टर पढ़ के जाएं, उसमें से प्रश्न आ जाएगा, ये पक्का है। अब हम बात करते हैं कि 45 दिन में करें क्या। 45 दिन में आप सबसे पहले 20 दिन आप अपना टाइम टेबल बनाएं, निश्चित करें कि आपने डेली 8 से 9 घंटे निकालने। 8 घंटे तो आप मिनिमम निकालें। 8 घंटे में आप विस्तृत अध्ययन करें हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक को अच्छे से देखें, सिलेबस देखें, सिलेबस में क्या है, और बिल्कुल सामान्य जो चीजें हैं उन पर फोकस करें। और डेली 8 से 9 घंटे आप पहले 20 दिन हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलें। ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन राजस्थान जीके पढ़ लिया और मैथ को छोड़ दिया, हिंदी को छोड़ दिया, ऐसे नहीं। सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर 8 से 9 घंटे आप पढ़ें। थोड़ा थोड़ा, एक घंटा, आधा घंटा सबको दें। 2 से 3 घंटे आप जीके को दें। और कंप्यूटर है, साइंस है, साइंस भी बिल्कुल बेसिक आएगी, उसको आप थोड़ा टाइम दें। आप देखें वेटेज किसका ज्यादा है, राजस्थान जीके का, तो राजस्थान जीके को ज्यादा समय दें। बाकी मैथ का वेटेज ज्यादा है, उसको ज्यादा समय दें आप, ठीक है। बाकी जो है उनको थोड़ा कम समय दें। इस तरीके से 8 से 9 घंटे का टाइम दें। उसके बाद जैसे ही आप 15 दिन, अगले 15 दिन में आते हैं, दूसरे स्टेप पर आते हैं, इनमें आप क्या करें कि आप एक तो पुराने प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज जो जल्द ही आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, इनका आपने अध्ययन करना है। इनको पुराने प्रश्न पत्रों को टॉपिक वाइज हल करना है। आपने पहले टॉपिक वाइज हल करना है। उसके बाद जैसे ये टॉपिक वाइज आप हर पुराने प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, हमारी जो ऐप है परीक्षा नीति, उस पे आपको मिल जाएंगे। परीक्षा नीति की वेबसाइट है, उस पे आपको मिल जाएंगे। आप वहां से ये पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड करें, उनको हल करें, या ऑनलाइन भी आप उनको हल कर सकते हो, अच्छे से हल करें। उसके बाद क्या करें, आपने मॉक टेस्ट लगाने, वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे पूरे एग्जाम के, पूरे सिलेबस के, संपूर्ण पाठ्यक्रम के, संपूर्ण पाठ्यक्रम के। ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 5 पेपर हम उपलब्ध करवाएं, ताकि जब आप तैयारी करके जाएं लास्ट में तो आपको लगे कि हमने पेपर तो पहले ही कर लिया, अब हमारा पेपर क्लियर है। आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। जब आप विस्तृत अध्ययन करते हैं तो आपने एक बात नोट करनी है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इतिहास की कुछ तिथियां हैं, गणित के फॉर्मूले हैं, ऐसी जो चीजें हैं, ज्योग्राफी के मैप है, उनके लिए आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें। 15 से 20 पेज, 40 पेज, इस तरीके से छोटा सा पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एक आप पेज बनाएं। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार करें ताकि आप अंतिम 10 दिन में उनको बार बार रिवाइज कर सको। अंतिम 10 दिन में आपने क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से। क्या रिवाइज करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हीं को ही रिवाइज करना है। दूसरी बात, आपके पास जो मटेरियल है उपलब्ध है उसी पर विश्वास करना है। नई बुक नहीं खरीदनी है बाजार से। कुछ बच्चों की ये रहती है कि नई बुक खरीद लें और नई बुक फिर पढ़ी नहीं जाती। तो जो मटेरियल आपके पास पहले से उपलब्ध है उसी पर विश्वास करें। वो हम जो आपको उपलब्ध करवाएंगे वो हो सकता है, या पहले से आपके पास कोई मटेरियल हो सकता है, आप उसी पर विश्वास करें और उसी को बार बार दोहराएं। और सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है रिवीजन, बार बार दोहरा। अगर आप बार बार दोहराव नहीं करेंगे आप चीजों को भूल जाएंगे। इसलिए 15 + 10 25 दिन जो है वो रिवीजन के दिए गए आपको। यहाँ पे 20 दिन में मैंने सिर्फ आपको कहा है कि अध्ययन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि
सही समय का इस्तेमाल करें और नींद लें पूरी और अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।